हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 2 को। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1 को ना पूरा यहाँ पर हल करवा दिए हैं। और फ्रेंड्स एक्सरसाइज 1 का हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं। ठीक है, जितने भी चैप्टर हल करेंगे प्लेलिस्ट में यहाँ पर वीडियोज मिलते रहेगी। तो आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, अगर कोई भी चैप्टर आपसे छूट जाता है तो यहाँ पर एक्सरसाइज 2 में जितने प्रश्न दिए गए हैं ये देखेंगे, उन सभी को आज हल करने वाले हैं। बोला गया है रोमन नंबर यहाँ पर लिखना है। कैसे करके लिखेंगे तो चलिए समझते हैं पहला को। यहीं पर फ्रेंड्स पहला नंबर को हल करेंगे। ठीक है, पहला का ABC। वैसे आप देखेंगे ना तो हम यहाँ पर रोमन संख्या का पहले समय तो शॉर्ट ट्रिक्स के नाम से हमारा पे प्ले लिस्ट है। आप जा करके देखेंगे तो जितने भी यहाँ पर काम वाली चीज़ है ना, जैसे कि विभाजता का नियम हो गया, गुना करने का तरीका हो गया, वर्ग वर्गमूल निकालने का तरीका हो गया, हम उसमें बता दिए हैं। आप चाहें तो देख सकते हैं। चलिए, रोमन संख्या 10 है तो 10 को क्या लिखते हैं x, 20 को 2 बार x, 30 को 3 बार। कोई भी चीज़ ना रोमन संख्या में याद रखेगा कि 3 बार से ज़्यादा यहाँ पर रिपीट नहीं होता है। अगर 3 बार से ज़्यादा रिपीट कर दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। तो 40 को क्या लिखेंगे तो पहले 40 से पहले 50 को लिख लीजिए। 50 का होता है एल, एल के पहले एक से लगा देंगे तो 10 माइनस यानी 40, और वही एल के बाद एक से लगाइएगा तो 10 + 60। 70 का तो 2 बार एल एक्स एक्स। 80 का तो एल एक्स एक्स एक्स। 90 का तो देखेंगे पहले 100 का क्या होता है तो सी। तो ठीक है, तो 90 का एक्स सी यानी 10 कम करना है, और 100 का सिर्फ सी। हो गया ना यहाँ तक। अब आइए आगे बी में 11 है तो 11 को कैसे लिखिएगा, एक बार एक्स 10 और एक दे देंगे तो 11। 21 को 2 बार एक्स, ठीक है, और एक हो जाएगा 20 एक 21। 31 को 10 20 30 और एक 31। 41 को तो देखेंगे एक से 40 और एक 41। फिर देखेंगे 51 को तो 50 और एक 51। फिर इसके बाद मैंने 62 आ गया है तो एल एक्स 60 और 2 बार हो गया 62। 72, अच्छा 72 को देखेंगे एल एक्स एक्स। 50 60 70 71 72। फिर 82 है तेल 50 60 70 80 81 82। फिर 93 है तो 90 को लिखिए पहले, 1 से 90 91 92 93। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा बी नंबर हल होता है। सी में देखेंगे 14 है ना तो 14 को कैसे लिखेंगे एक्स, यानी कि 10 आई भी 14। 26 को एक्स एक्स कितना हो जाएगा 20, भी 25 और एक 26। फिर 34, अच्छा इधर देखेंगे इस प्रकार से कर देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। अब देखेंगे यहाँ पर 34 था तो एक्स एक्स एक्स, ये हो गया 30, आई भी 4 34। फिर 46 है ना तो देखेंगे एक से 40 भी आई 46। 57 है मतलब 50, 5 55 56 57। 68 है 50 10 60, 60 5 65 66 67 68 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 79, एल मतलब 50 60 70 आई एक्स 9 यानी कि 79। 86 एल मतलब 50 60 70 80, भी मतलब 5 85 एक 86। 95 है तो सी एक्स यानी कि 90, भी मतलब 5 यानी 95। तो जस्ट इस प्रकार से देखेंगे तो रोमन संख्या हमारा यहाँ पर हल हो गया पहला का। बताएंगे क्या कोई दिक्कत है, आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दूसरा में देखेंगे। दूसरा में भी ना यहाँ पर बोला गया है रोमन संख्याएं लिखने के लिए। वैसे भी रोमन चैप्टर वाला रोमन का चैप्टर यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं तो सब इसमें रोमन संख्या आएगा लिखने के लिए, है ना। बोला गया 50 से 60 के बीच में सभी लिखना है। तो हम एक बता देंगे तो आप सभी लिख लीजिएगा। देखिए कैसे करके, जैसे 50 से 60 है ना तो यहाँ पर पहले लिखेंगे 50 का एल, ठीक है। फिर 51 का, फिर 52 का, फिर 53 का, फिर 54 का लिखेंगे तो एल आई भी। फिर 55 का, फिर 56 का, फिर 57 का, अच्छा 56 57 58 में 3 बार। फिर 59 का लिखेंगे, फिर 60 का एल एक्स, ठीक है। तो उसी प्रकार से 70 से 80 के बीच लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले देखेंगे 70 का लिखेंगे एल मतलब 50 60 70। फिर लिखेंगे ऐसे करके 71। फिर लिखेंगे 72। फिर लिखेंगे 73। फिर लिखेंगे 74। फिर लिखेंगे 75। फिर 76 77 78 79 80, ऐसे करके आप लिख लेंगे। 100 तक तो ईजी ही है ना। तो बिल्कुल आप लिख लेंगे। हम डायरेक्ट अब चलते हैं तीसरे पर। जो ये दिया गया है ना इसको हिंदी में कैसे लिखना है, ठीक है, उसको समझिएगा। चलिए देखते हैं तीसरा नंबर में। तीसरा क्या है, देखेंगे एक्स एक्स मतलब 20, अब भी ट्रिपल आई मतलब 8, कितना हो जाएगा 28। 3 बार एक्स यानी 30, अब आई एक्स का मतलब 9 हो जाएगा ना 39। उसी प्रकार से एक्स आई है 11, एक्स एल, एल के पहले एक्स है यानी कि 40 और 3 43। फिर एक्स एल है तो 40, अब आई आई एक्स मतलब 9 यानी 49। बी नंबर पर आइए। एक्स एल है तो 40, आई भी मतलब 4 तो 44। एल भी है तो 50 5 55। एल एक्स 50 10 60, भी आई मतलब 6 66। एल 2 बार एक्स है ना तो 50 60 70 7 77 हो जाएगा। 50 60 70 80 अब 8 88।
एक्स सी यानी कि 100 से 10 कम 90 आओ एक्स मतलब 99। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सी में आइए, एक्स 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 30 और 8 38। यहाँ देखेंगे एक्स 80 है तो यहाँ जो 90 और 7 97, 50 10 60 10 70 और 9 79। एक्स एल हो जाएगा यहाँ पर 40, एक्स भी 10 और 5 15, एल एक्स न है तो यहाँ हो जाएगा 50 10 60 और 2 62। तो इस प्रकार से 3 का देखेंगे ए बी सी तीनों प्रश्न यहाँ पर हमारा सॉल्व हो जाता है। क्लियर है। चलिए आगे चौथे नंबर पर, ये रहा यहाँ पर चौथा नंबर। 4 का ये में देखेंगे, इसमें आपको बताना है कि कौन सा हमारा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा, उसके तरफ मुंह खोल देना है। तो देखेंगे एल एक्स, ये है एक्स एल, तो एल 50 और 10 60, ये हो जाएगा 40, तो ये वाला बड़ा हो जाएगा, तो इसके तरफ मुंह खोलेंगे। बी में आइए, एक्स सी है 90, आई एक्स 100, तो 100 बड़ा होगा। सी में आइए, आई एक्स 9, आई एक्स 11, तो 11 बड़ा हो जाएगा। डी में आ जाइए, 25 आई एक्स भी, ये भी अच्छा ये तो 15 हो जाएगा, 10 और 5 तो 25 बड़ा हो जाएगा। ई में आएंगे, देखेंगे एक्स एल, अच्छा ये एक्स सी है तो 50 वाला है या ये 90 वाला है तो 90 बड़ा हो जाएगा। एफ में देखेंगे 99 है, ये हो जाएगा एक्स सी 90 आई एक्स 9, अच्छा तो दोनों 99 ही है तो ये बराबर हो जाएगा। जी में आइए, ये अच्छा ये जी ना है, देखिए ये तो 83 ना है 83, अच्छा ये तो एक्स एक्स एक्स, ये तो 10 10 20 या 30 ही तक जाएगा तो 83 वाला बड़ा हो जाएगा। एच पर आ जाइए, ये है एल भी, यानी कि 55, अच्छा ये तो एक्स भी ही है तो 55 वाला बड़ा हो जाएगा। आई में आई, एल मतलब 50 100, तो बिल्कुल 100 वाला बड़ा हो जाएगा। ठीक है। चलिए ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर 5वां नंबर को देखिए, यहाँ पर 5वां का ए नंबर को देखेंगे, देखेंगे एक्स एक्स मतलब 20, एक्स 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 मतलब 30, 30 और 20 50, एल मतलब भी 50, तो दोनों बराबर है। बी में देखेंगे एक्स एक्स 20 और 4 24, और 10 20 30, 30 से 24 कितना हो जाएगा 54, ये 56 है तो 56 बड़ा हो जाएगा। सी में देखेंगे एक्स 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 30 और 3 33, अब एक्स आई मतलब 11, 11 तो या 33, इधर 3 इधर भी 3, तो दोनों बराबर हो जाएगा। डी में देखेंगे एल एल यानी कि 50 50 100, आई सी मतलब भी 100, तो दोनों बराबर हो जाएगा। ई में आइए, एल एक्स एक्स 50 10 60 10 70, और एल एक्स मतलब भी होता है 60, तो 70 में से 60 जाएगा तो 10, एक्स आई मतलब 11, तो 11 वाला बड़ा हो जाएगा। एफ में आइए, एल एक्स 60 और 2 62, अब एक्स एक्स मतलब हो जाएगा 20, अब 20 अच्छे हो जाएगा यहाँ पर 26, तो यहाँ पर 62 में से 26 घटाना है तो कितना आ जाएगा देखेंगे, 12 में से 6 जाएगा तो 6, 5 में से 2 जाएगा तो 3, तो आ जाएगा 36, इधर 20 अच्छे 26 ये, तो 36 वाला बड़ा हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर खत्म हो जाता है 5 नंबर प्रश्न। अब देखेंगे 6 नंबर है, तो 6 नंबर भी ना सेम वही चीज़ है, सिर्फ किसी को जोड़ना है किसी को घटाना है, अपना ही लिख दीजिएगा। चलिए फिर भी हम 2-3 प्रश्न यहाँ पर सॉल्व करा देते हैं। से छठा के नंबर, यहाँ पर ना ऐसे करके लिखिएगा, एक्स एक्स मतलब 10 10 20 प्लस, अच्छा ये देखेंगे ना, अगर ये 11 दिया होगा तो आप 11 जोड़ लेंगे, अगर ये रोमन संख्या मतलब 1 1 दिया गया है तो इसका मतलब 2 है, तो 20 और 2 22 हो जाएगा। फिर बी नंबर को देख लेंगे, एक्स एल है ना, तो एल के पहले है तो 40 और 3 पाई है यानी कि 3, तो 40 और 3 कितना हो जाएगा 43। अच्छा सी नंबर हल्का है, और कौन सा भारी लग रहा है, अच्छा भागा वाला भी हल्का है, देखेंगे 30 भागा 30 तो एक ही आ जाएगा। ये देखेंगे 40 और 3 43, 43 में से आपको माइनस कर देना है 1 से 40, तो आ जाएगा 3। चलिए एक गुना वाला ही बता देते हैं एच में, एच में क्या करना है, भी या ट्रिपल आई है तो भी या 3 वाई कितना हो जाएगा 8, गुना भी 2 वाई हो जाएगा 7, तो 8 7 के 56, तो 56 आ जाएगा। आसानी से सभी प्रश्न यहाँ पर बन रहा है, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगा। सभी यहाँ पर देख लीजिए, हम बता देते हैं 40 और 3 43 43, ये हो जाएगा 50, अब 8 हो जाएगा 58, लिख लेंगे सभी को लिखते हुए चलिए। डी में देखिए 20 और 2 22, 22 में से 20 घटाएंगे तो सिर्फ 2 बचेगा। देखेंगे 43 में से यहाँ पर देखेंगे 40 घटाएंगे तो 3 आंसर आ जाएगा। एल और भी है ना 50 और 8 हो जाएगा 58, 58 में से 50 जाएगा तो 8 बचेगा। ये 30 भागा 30 तो 1 आ जाएगा, 8 गुने 7 56, 50 गुने 2 ये 100, 50 60 70 80 1 81, 81 में 9 से भागा देंगे तो 9 आ जाएगा, यानी कि आई एक्स लिखेंगे। इधर देखेंगे एल एक्स है, एल एक्स मतलब क्या हो जाता है यहाँ पर 50 और 10 60, ये है एल एक्स यानी कि 60 4 64, तो 64 में से क्या घटाएं कि 60 आ जाता है 4, आई भी लिख देंगे। ठीक है। इधर एक्स एल है 40, इधर एक्स एक्स से 20, 20 आना चाहिए, तो किस में से मतलब कि फिर से क्या चीज़ घटाएं, मतलब कि 40 घटाने पर 20 आना चाहिए तो 80 होगा, 80 में से 40, अच्छा 60 होगा, 60 में से 40 घटाएंगे तो 20 आएगा ना, तो 60 कैसे लिखेंगे यहाँ पर एल एक्स,
लिख देंगे। इसको जोड़ने के बाद लिख दीजिएगा। अच्छा, ये तो एल मतलब 50 है, आई एक्स हो जाएगा 40 और 2 42 तो 8 लिख देंगे। सी मतलब भागा है, यहाँ ना आना चाहिए 50, तो कितना से भागा देंगे 50 में, तो यहाँ 100 में कितना से भागा देंगे 2 में, तो 2 पाँच दे देंगे। यहाँ पर देख लीजिए ना, 50 10 60 10 70 10 80 80 8 88 180 180 मतलब 90 9 89। अच्छा, 90 9 99 में हो जाएगा। और यहाँ पर कितना आ रहा है 88, 99 आना चाहिए, तो कितना और यहाँ पर ऐड करना है, तो 11 और आना है, तो 101 लिख लेंगे। पूरा हम यहाँ पर बता दिए हैं, ठीक है। अब फिलअप कर लीजिएगा। आगे चलते हैं 7वें नंबर पर। देखेंगे आ चुके हैं 7वें नंबर पर। 7 नंबर में बोला गया ना कि अरेंज द असेंडिंग। असेंडिंग मतलब होता है बढ़ते क्रम, डिसेंडिंग मतलब घटते क्रम। देखिए, सबसे पहले छोटा से बड़ा की ओर चलेंगे। सबसे छोटा क्या है इसमें, भी यानी कि 5, भी लिख दीजिए। फिर उसके बाद में क्या है 10 यानी एक्स, ठीक है। फिर आगे चलिए, फिर एक्स भी यानी 15, ठीक है। आगे चलिए, फिर भी हो गया एक्स, अच्छा फिर एक्स एल यानी कि 40, फिर एक्स सी यानी 90 और फिर लास्ट में सी यानी कि 100। फिर बी नंबर पर आइए, इसमें देख लीजिए एक्स एल है। एक्स एल मतलब क्या होता है, यहाँ पर एक्स एल मतलब हो जाएगा यहाँ पर 40 और 40 से 2 42, 180 यानी कि लगभग यहाँ पर 90 हो जाएगा ना। चलिए, तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा एक्स भी, एक्स मतलब कि 10, अब भी आई आई मतलब 7 यानी कि 17। तो पहले लिखेंगे एक्स भी आई आई, फिर उसके बाद में एक्स भी हो गया ना, फिर एक्स सी, फिर एक्स एल वाला लिखेंगे, ठीक है। यानी कि 40 से 2 यहाँ पर 42 हो जाएगा, एक्स एल आई आई। फिर यहाँ पर एल आई एक्स हो जाएगा, एल मतलब 50 9 59, 59 के बाद हो जाएगा यहाँ पर 60, ये एल एक्स। 60 के बाद यहाँ पर हो जाएगा ये वाला 65, एल एक्स एक्स 50 10 60 10 70 5 75 है, ठीक है। फिर हो जाएगा एक्स सी वाला, एक्स सी आई एक्स यानी कि 90 99। क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना है। चलिए, अब यहाँ पर आ जाइए सी नंबर पर। सी नंबर में देखेंगे 10 20 30 और 2 32। आप ना इस प्रकार से ना सभी को आराम से यहाँ पर बना लीजिएगा, ठीक है। फिर है यहाँ पर एल एक्स यानी कि 50 10 60 5 65, अच्छा 65 है, ये एक्स एक्स, सभी एक्स वाला पहले देख लेंगे। ये 24 है, 26 है, ये 32 है, तो पहले यहाँ पर 24 हो जाएगा, एक्स एक्स आई भी 24, फिर एक्स एक्स भी आई 26, फिर एक्स एक्स एक्स, फिर आई आई 32। ये तीनों का काम खत्म। इधर आइए, एल एक्स भी है, एक्स भी यानी कि 60 5 65, ये हो जाएगा 50, हाँ ये ज़्यादा हो जाएगा ना, पहले 65 फिर 50 60 70 80 1 81, एक्स 80 है यानी कि 90 5 95, एक्स 80 भी। तो इस प्रकार से देखेंगे छोटा से बड़ा की ओर हम लिख दिए हैं। अब यहाँ पर है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग में कैसे अरेंज करेंगे, जो देखिए डिसेंडिंग में आपको कुछ भी नहीं करना है, बस इसके विपरीत चलना है। यानी कि इसमें सबसे पहले बड़ा को लेना है, फिर धीरे धीरे छोटा, फिर छोटा, लास्ट में यहाँ पर सबसे छोटा को लिख देना है, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, आई एक्स मतलब 9, एक्स आई एक्स मतलब हो जाएगा 19, और एक्स एल है ना, तो एक्स एल मतलब कितना 40 और 3 43, फिर एक्स सी मतलब 90 3 90 2 92, फिर 50 60 70 80, अब 80 या 2 हो जाएगा 82, ठीक है। तो पहले एक्स सी 8 का में हल करेंगे, एक्स सी आई आई यानी कि 90 2 92 हो जाएगा, फिर एल एक्स 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 आई आई यानी 50 60 70 80 या 2 82 यहाँ पर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। फिर एक्स एल यानी कि 40 और 3 43, फिर एक्स आई एक्स यानी कि 19, और फिर आई एक्स लास्ट में 9। उसी प्रकार से यहाँ पर बी नंबर को देखेंगे, ठीक है। देखिए, हम यहाँ पर लिख देते हैं एक्स सी आई एक्स होगा, फिर एल एक्स भी आई, ठीक है, भी आई लिखे हैं, फिर एल आई भी, फिर एक्स एल, फिर हो जाएगा आई एक्स 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 एक्स, फिर हो जाएगा एक्स भी आई। क्लियर है, इस प्रकार से यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। अच्छा, सी नंबर भी लिख दें कि सी नंबर आप खुद से यहाँ पर आप बना लीजिएगा। चलिए ना, सी नंबर बना ही देते हैं, 1% क्यों छोड़, है ना। देखेंगे सी नंबर में देखेंगे तो यहाँ पर सबसे छोटा क्या हो जाएगा, अच्छा ये एक्स वाला 10 के समथिंग आ जाएगा, एक्स सी भी लिखेंगे, फिर एल एक्स एक्स भी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा हमारा क्या, एल एक्स एक्स भी हो गया है, तो एल एक्स भी है ना, फिर एल भी, एल एक्स भी, फिर एल भी, 1 2 3 4 कौन कौन हो गया यहाँ पर देखेंगे एक, अच्छा एक्स सी भी पहले कहाँ है, एक्स सी ये वाला 1 हो गया है, 2 हो गया है, 3 4 हो गया, ये दोनों में बचा है। अच्छा, इन दोनों में बड़ा कौन हो जाएगा, एक्स एक्स के एक्स एल, तो एक्स एल हो जाएगा, एक्स एल भी एक्स एक्स भी। क्लियर है, तो इस प्रकार से 8 का भी सारा प्रश्न हमने यहाँ पर सॉल्व करवा दिए हैं। अब 9 नंबर में बोला गया है ना कि यहाँ पर बीच
नंबर्स इज करेक्ट इच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। पेयर्स में कौन कौन यहाँ पर करेक्ट है जो यहाँ पर आपको बताना है। देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स आपको हम बता देते हैं। देखिए पेन चेंज कर लें, नौका है। आप यहाँ पर खुद देखेंगे, आप खुद यहाँ पर आप सही सही बताइएगा। अब ये एल एल होता है 2 बार, नहीं ना, एल तो एक ही बार होता है, एक्स एक्स होता है, तो एक्स एक्स सही है। डी नंबर में आइए, एक्स सी होता है, ये वाला में डी नंबर में देखेंगे क्या एक्स सी होता है, बिल्कुल, लेकिन क्या 4 बार एक्स होता है, नहीं, तो आंसर एक्स सी हो जाएगा। आगे आइए, देखेंगे भी भी होता है, भी पढ़े हैं, नहीं, लेकिन 2 बार आई पढ़े हैं ना, बिल्कुल पढ़े हैं, तो बी में लिखेंगे 2 बार आई। चलिए ई में देखेंगे एल भी पढ़े हैं कि वी एल पढ़े हैं, आप बताइए। एल भी पढ़े हैं, आप कहेंगे बिल्कुल 50 से 55 पढ़े तो हैं, लेकिन वी एल पढ़े हैं तो नहीं, तो यहाँ पर ई नंबर में आंसर हो जाएगा एल भी। सी पर आइए, सी में 3 बार एक्स पढ़े हैं, हाँ बिल्कुल पढ़े हैं, लेकिन क्या 3 बार भी पढ़े हैं, नहीं, तो 3 बार एक्स हो जाएगा। एफ में आइए, एक्स एक्स सी पढ़े हैं, 2 बार एक्स एक्स सी, नहीं, लेकिन एक्स सी भी पढ़े हैं, बिल्कुल पढ़े हैं, तो जगह एक्स सी भी, तो बस यही पेयर यहाँ पर मिलाना था। तो देखिएगा नौमा हमारे यहाँ पर हल हो जाता है। बताएंगे क्या कोई दिक्कत है, आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो इस प्रकार से फिर से देखिएगा, तो हमने यहाँ पर ना एक्सरसाइज 2 का सभी प्रश्न यहाँ पर सॉल्व करवा दिए हैं। तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। उम्मीद करते हैं कि अच्छा ही लगा होगा, सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे। लेकिन अगर अभी भी कोई डाउट है, कोई प्रश्न समझ में नहीं आया है, तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।